एक छोटे से गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त रहते हैं। वो दोनों सड़क पर नूडल्स के छोटे छोटे ठेले लगाकर अपना जीवन चला रहे थे। उन दोनों के ठेले अगल बगल में ही थे। दोनों के ठेले से आने वाली खुशबू से पूरा कस्बा और गली महकती रहती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन रमेश के पास तेल खत्म हो गया था। रमेश सुरेश के पास गया और बोला, अरे सुरेश, तेल खत्म हो गया यार, और अभी बहुत काम बाकी है। अगर अभी लेने जाऊंगा तो ग्राहक आ जाएंगे। इस पर सुरेश ने कहा, अरे यार, इतनी सी बात है ना, मेरे पास है ना, दोनों आपस में बांट लेते हैं। यह कहकर उसने अपने पास रखा तेल का पैकेट रमेश को दे दिया। रमेश खुशी खुशी वापस आ गया। एक दिन जब सुरेश खाना खा रहा था तो नूडल ठीक से फ्राई होने के समय पर गैस में खत्म हो गया। सुरेश दौड़कर रमेश के पास आया और बोला, अरे रमेश, गैस खत्म हो गया यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। इस पर रमेश ने कहा, अरे तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, मेरे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर है ना, ले जाओ। यह बोलकर उसने एक्स्ट्रा सिलेंडर सुरेश को दे दिया। उनका जीवन ऐसे ही खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन रमेश अपने नूडल्स के ठेले पर खड़े होकर सुरेश के नूडल्स के व्यापार को ध्यान से देख रहा था। रमेश मन ही मन में सोचा, हम दोनों एक जैसे ही नूडल्स बनाते हैं बस, पर वो चिकन चिली नूडल्स बनाता है और मैं एक नूडल्स बनाता हूँ, मैं चिकन भी डालता हूँ उसमें, फिर भी सब लोग सुरेश के पास ही क्यों जा रहे हैं। उसने यह बात सोची। रात में रमेश अपने घर जाकर अपनी पत्नी रूपा से इस बारे में बात करने लगा। रमेश ने रूपा से पूछा, रूपा, मेरे बनाए चिकन नूडल्स स्वादिष्ट होते हैं ना? इस पर रूपा ने कहा, ये क्या, आज आप नई बात पूछ रहे हो? आपके नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं। रमेश, ये तो ठीक है रूपा, पर सारे ग्राहक तो सुरेश के ठेले पर जाते हैं, हम दोनों तो एक जैसे ही बनाते हैं ना। रूपा, हर किसी को अलग अलग स्वाद पसंद आता है। मैंने आप दोनों के नूडल्स खाए हैं। सुरेश भैया भी अच्छा बनाते हैं और आप भी अच्छा बनाते हो। जिनको आपका स्वाद पसंद आएगा वो आपके पास आएंगे। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। लेकिन मन ही मन में सुरेश कुछ तो और भी ज्यादा सोच रहा था। अगले दिन रमेश सुरेश के पास गया और बोला, रमेश, अरे सुरेश, अपना सिगरेट तो बताओ, तेरे पास इतने लोग क्यों आते हैं? सुरेश, अरे कुछ नहीं रमेश, वो मुझे चिकन नूडल्स मांगते हैं तो मैं उन्हें एक्स्ट्रा 2 पीस डाल देता हूँ, वो बहुत खुश होकर लेते हैं, बस यही बात है। ऐसा कहता है रमेश। ओहो, ये है क्या तेरा सीक्रेट? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था यार। ऐसा कहता है सुरेश। अरे यार, इसके अलावा और कुछ नहीं है यार, तू भी ट्राई करके देख सकता है ना। उस रात रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, रमेश, रूपा, मुझे सिगरेट पता चल गया, वो 2 पीस एक्स्ट्रा डालता है बस, और कुछ नहीं। ऐसा कहता है रूपा। ऐसी कोई बात नहीं है जी, जिन्हें आपका स्वाद पसंद आता है वो आपके पास ही आएंगे। लेकिन रमेश ने उसकी बात नहीं सुनी। अगले दिन रमेश ने अपने ठेले पर 1+1 नूडल्स का ऑफर बोर्ड लगा दिया। इससे सारे लोग रमेश के ठेले पर लाइन लगाने लगे। कुछ दिन बीत गए। सुरेश का ठेला भी चल रहा था, पर रमेश के पास ज्यादा व्यापार हो रहा था। उस रात में रमेश ने अपनी पत्नी रूपा से कहा, देखा रूपा, तुमने, मेरे पास ज्यादा ग्राहक आ रहे हैं। ऐसा कहता है। इस पर रूपा ने कहा, क्या बात कर रहे हो? आप 2 गुना पैसा लगाकर एक प्लेट बना रहे हो और एक प्लेट के ही पैसे ले रहे हो। ऐसे में जो मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा नहीं है। हम रोज नुकसान में फंसते जा रहे हैं। तुरंत ही रमेश की आंखें खुल गई। रमेश शांत होकर अपने ठेले पर गया और 1+1 का बोर्ड हटा दिया। सुरेश तुरंत रमेश के पास आया और बोला, अरे रमेश, तूने ऐसा क्यों किया? अच्छा तो चल रहा था, तूने बोर्ड क्यों हटा दिया? ऐसा कहता है रमेश। कोई बात नहीं यार, मैं कुछ नया करूंगा, यह 1+1 वाला नहीं चाहिए, कुछ नया सोचूंगा। सुरेश ने हंसते हुए कहा, ठीक है यार, अगर कोई मदद चाहिए तो मांग लेना। ऐसा कहता है। उस दिन रमेश ने ठेला नहीं खोला। वह बहुत सोचने लगा। उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। रमेश ने नूडल के साथ बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। उस खुशबू से लोगों की भीड़ जमने लगी। रमेश ने बोर्ड पर नूडल्स बिरयानी रेसिपी, चिकन नूडल्स बिरयानी, एग नूडल्स बिरयानी भी है, और बिरयानी विद नूडल्स और नूडल्स बिरयानी जैसे 4-5 अलग अलग नाम लिखकर बोर्ड लगा दिया। लोगों की भीड़ लगने लगी। एक महिला ने रमेश से पूछा, रमेश भैया, क्या ये नूडल्स बिरयानी है? रमेश, हाँ चाची, पहला दिन है, सबको टेस्ट कराऊंगा और फ्री में भी दूंगा, खाइए। सबने खाया और सबको बहुत पसंद आया। उसके बाद रमेश का व्यापार खूब चलने लगा। इससे सुरेश को थोड़ी सी जलन हुई। सुरेश रमेश के पास आया और कहा, अरे रमेश, अपना सीक्रेट तो बता, मैं भी बनाऊंगा। रमेश, मैंने नूडल्स को बिरयानी की तरह बनाया है यार। ऐसा कहा। सुरेश ने भी नूडल्स से बिरयानी बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सुरेश के हाथ की बनी बिरयानी किसी को पसंद नहीं आई। इससे सुरेश बहुत दुखी हुआ।
तब रमेश सुरेश के पास गया। रमेश, अरे सुरेश, तू भी वही गलती कर रहे हो जो मैंने किया था, ऐसा कहता है। इस पर सुरेश ने कहा, मुझे माफ कर दे रमेश, मैंने तुम्हारा ठेला देखकर जहाँ पर ज्यादा ग्राहक आ रहे थे इसलिए मैंने भी यहाँ नूडल्स बिरयानी बनाना शुरू किया यार, पर मुझसे ये नहीं हुआ, ऐसा कहता है। रमेश, अरे मैंने भी वही गलती की थी यार, तुमने जो 2 पीस ज्यादा दिया इसलिए मैंने वहाँ पर 1+1 का ऑफर रखा। मेरी गलती पर मेरी पत्नी की बातों ने मुझ पर बदलाव लाया है, ऐसा कहता है। सुरेश ने पूछा, भाभी ने क्या कहा, ऐसा कहता है। रमेश ने कहा, रेसिपी हमेशा नई होनी चाहिए, वह तुम्हारी ही होनी चाहिए और तुम्हें बनाना आना चाहिए। किसी की नकल करके बनाओगे तो वह स्वाद नहीं आएगा, ऐसा कहता है। इससे सुरेश को समझ में आ गया। अगले दिन से सुरेश नूडल्स बेच रहा था और रमेश नूडल्स बिरयानी बेच रहा था। फिर से उन दोनों की दोस्ती खिल उठी, वो खुशी खुशी जीने लगे।